नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त जो मेरे साथ बैठी हैं वो है डॉक्टर गीता शर्मा, जो कि बीडीएस, एमडीएस और इकलौती ऐसी डेंटिस्ट है बिहार में जिन्होंने ओरल पैथोलॉजी में पीएचडी कर रखी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में अपने डिपार्टमेंट की एचओडी भी हैं और साथ ही साथ बिहार के सबसे जाने माने डेंटिस्ट में से सबसे मशहूर चेहरा भी हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम खास तौर पर गुटखा आपके दांतों को किस तरीके से प्रभावित करता है, आपको मुंह को किस तरीके से प्रभावित करता है, उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। मैम से हम सवालों का सिलसिला शुरू करें उसके पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। अब सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर यही करना चाहूँगी कि जो गुटखा लोग खाते हैं वो किस तरीके से दांतों को ख़राब करता है। हाँ, गुटखा बिहार में बहुत कॉमन है बिकॉज़ यहाँ पे प्रोडक्शन भी होता है तो लोगों का यूज़ भी उसी तरह से है। सो गुटखा को नॉर्मली लोग 3 फॉर्म में खाते हैं। यहाँ पे रॉ फॉर्म जो खैनी के फॉर्म में खाते हैं, देन सेकंड स्मोकिंग के फॉर्म में लेते हैं एंड थर्ड इज़ इन द फॉर्म ऑफ गुटखा। तो रजनीगंधा और तुलसी के साथ आता है। तो आइदर इट इज़ मिक्सड विथ टोबैको और सुपारी, कत्था ये सब मिला हुआ होता है। तो ये टोबैको हमें हमारी दांतों को 3 तरह से डैमेज करता है। पहला तो वो मसूड़े में जो रॉ टोबैको है उसमें पेशेंट्स को क्या आदत होती है, लोगों को वो एक जगह पे रखते हैं तो एक जगह पे रखने के कारण वहाँ पे मसूड़े को वो गला देता है जिससे मसूड़ा क्या है कमज़ोर होता है और वहाँ के दांत भी हिलने लगते हैं, पेरिडोंटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। सेकेंड फॉर्म जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग ऑफ टोबैको से हमारे वाइट लाइंस बन जाते हैं जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं और ल्यूकोप्लेकिया बाद में इट कैन अगर समय से इलाज नहीं किया जाए तो वो अल्सर बन जाते हैं और अल्सर बढ़ के वो मैलिग्नेंसी तक पहुंच जाता है। तीसरा फॉर्म जो बहुत कॉमन है यहाँ पे वो है गुटखा। वो रजनीगंधा, तुलसी सबके साथ लोग खाते हैं। उसमें क्या है कि उसमें अरिका नट सुपारी होता है। सुपारी क्या है, सुपारी रिड्यूसेस द माउथ ओपनिंग, तो मुंह कम खुलने लगता है और उसके बाद क्या है मुंह में पहले हार्ड फाइब्रोसिस होता है। उसके बाद भी अगर ध्यान नहीं दिया जाए, पेशेंट वो हैबिट करता गुटखा खाते रहते हैं तो ये ओवरऑल ओरल कैविटी को डैमेज करता है एंड इसकी वजह से पेशेंट को मुंह में जलन भी, बर्निंग सेंसेशन फील होता है जिससे अलग तरह की प्रॉब्लम होती है। 3 तरह के जो मोस्टली कॉमन डिजीजेस देखी जाती है वो है ल्यूकोप्लेकिया, लाइकेन प्लैनस एंड ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। एक सवाल यहाँ मैं ये करना चाहूँगी कि मसूड़ों को कमज़ोर बनाने के अलावा, मुंह को कम खोलने वाली जो आदत हो जाती है उसके अलावा कैंसर जैसी चीज़ें भी गुटखा खाने की वजह से हो सकती है। डेफिनेटली कैंसर हो जाता है, जो मैंने आपको बताया ल्यूकोप्लेकिया, लाइकेन प्लैनस ये सब ये प्रीड्रोमल सिम्टम है। माउथ कैंसर ही एक ऐसा कैंसर है जो दिखता है, बाकी बॉडी के पार्ट्स के जो दूसरे कैंसर है उनको हम देख नहीं पाते, वो अचानक से ही कैंसर आपको फील होता है। बट माउथ कैंसर के केस में क्या है कि वो आपको दिखता है, पहले वो वाइट लाइन होगा, रिड्यूस माउथ ओपनिंग होगी, पैचेस होगा, वही पैचेस बाद में अगर समय पे ट्रीटमेंट ना हुआ तो इट कैन कन्वर्ट इनटू ओरल कैंसर। फिर टोबैको के कारण आपको स्टेनिंग भी हो जाती है दांत पे, वो एस्थेटिकली भी आपका गंदा दिखने लगता है और ओरल कैंसर हो जाता है। एक चीज़ यहाँ मैं दर्शकों के लिए पूछना चाहूँगी कि कैंसर जो मुंह में होता है या गुटखे की वजह से जो भी मुंह में समस्याएं शुरू होती हैं, क्या वो शरीर में अंदर की तरफ अपना रास्ता बना सकती हैं? बिल्कुल, कैंसर का जो है वो 2 फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन है, आइदर वो ब्लड के थ्रू जाता है या लिम्फ वेसल्स के थ्रू जाता है। तो कैंसर में सपोज माउथ कैंसर हुआ, माउथ कैंसर में मोस्टली जो कॉमन एरिया है वो ओरल बकल म्यूकोसा है, जो गाल कहते हैं, वहाँ पे अफेक्टेड होता है। इट कैन अफेक्ट द टंग। अगर इसको समय पे इलाज नहीं किया तो वहाँ पे लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड को इन्वॉल्व होगा, सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड होता है और लिम्फ नोड के थ्रू इट कैन ट्रांसमिट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसको हम मेटास्टेसिस करते हैं। वो फैल के वो दूसरे बॉडी के दूसरे ऑर्गन में भी जाकर कैंसर कॉज करता है। इस वीडियो के लिए अंतिम सवाल यही पूछना चाहूँगी कि गुटखा की वजह से जो समस्याएं होती हैं उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है या इलाज क्या है? गुटखा से जो समस्या है, सबसे अच्छा इलाज तो यही है कि गुटखा को हम बंद कर दें। ये कहना बहुत आसान है बट आई कैन अंडरस्टैंड कि पेशेंट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आई कैन से कि इस हैबिट तो स्टॉप करनी है पर अचानक से नहीं करें तो धीरे धीरे कम करना है।
पहले अगर 5 गुटखा दिन भर में ले रहे हैं तो उसको वो 2 पे लाना है, 2 के बाद 1 लाना है और फाइनली स्टॉप द हैबिट, तो फर्स्ट लाइन ऑफ होना ही चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अगर स्टार्टिंग स्टेज में ही आपको पता चले तो डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, वहाँ पे उसका इलाज कराना चाहिए। हम लोग इसका बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी करके वी कैन मेक आउट कि वेदर वो जो है वो प्री मैलिग्नेंट है या मैलिग्नेंट है। प्री मैलिग्नेंट मीन्स बिफोर द मैलिग्नेंसी स्टेज, तो उस स्टेज में है या मैलिग्नेंसी तक पहुंच गया है। अगर मैलिग्नेंट होता भी है तो उसमें भी 3 स्टेजेस है, वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। वो भी थ्रू बायोप्सी हमें क्लियर हो जाता है कि वेदर इट्स अ माइल्ड स्टेज, मॉडरेट स्टेज, सीवियर स्टेज। अब जिन पेशेंट्स को बायोप्सी के नाम से डर लगता है, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको टिश्यू काटने के नाम से ही डर लगता है, वहाँ पे हम लोग एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी करते, वी जस्ट स्क्रैप द टिश्यू, गाल पे से टिश्यू को निकालते और पैप स्टेनिंग करते, विच इज़ अवेलेबल इन आवर हॉस्पिटल। मैं यहाँ पे मैं करती हूँ पैप स्टेनिंग करके वी जस्ट लुक फॉर द डिस्प्लास्टिक सेल। अगर उस स्टेनिंग में माइक्रोस्कोप के अंदर हमें डिस्प्लास्टिक सेल दिख जाता है, मीन्स कि कैंसर के फिनोमेना स्टार्ट हो गया है। तो इसके लिए हमारे पास मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी है और हम लोग इसका लेजर से भी इलाज करते हैं। तो अगर इनिशियल स्टेज में है तो आइदर दवाई एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, लाइकोपिन प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को और रेगुलर फॉलोअप में रहना होता है, और जो पेशेंट विलिंग है उनको फिर हम लेजर से उसका रिमूवल करते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर गीता शर्मा बता रही हैं कि जो गुटखा होता है, जो लोग आम तौर पर जिसका बिना सोचे समझे सेवन करते रहते हैं, वो आपको दांतों को तो खराब करता ही है, साथ ही साथ कैंसर जैसा भयानक रोग भी आपको दे सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपनी इस आदत को सुधारें और अगर दांत में कोई भी समस्या हो रही है तो अपने चिकित्सक के पास जाएं, क्योंकि माउथ कैंसर की शुरुआत शायद कब हो जाए आपको खुद भी समझ में ना आए। बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।